नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है दुख का कारण पाप नहीं है। आज के इस टॉपिक का मैंने रेफरेंस लिया है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बुक गहना कर्मणो गति से। आम तौर पर हम क्या देखते हैं अपने आसपास कि जो दुख हमारी लाइफ में आते हैं वो उसका कारण कुछ ना कुछ हमने पाप किया है इसलिए। और यह सोच हमने इतनी बुरी तरह बना ली है कि हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ दुख तकलीफें आ रही हैं तो हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा या हम इस लायक नहीं है, जो कि सही नहीं है। यह बात भी ठीक है कि अधर्म और पाप करने से दुख और तकलीफें तो आएंगी, क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया है तो उन कर्मों के प्रभाव तो जिंदगी में पड़ेंगे ही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो पिछले कभी पुण्य किए हुए हैं या ईश्वर की हम पे कृपा हो गई है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख और तकलीफें बढ़ती हैं। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग आपको लग रहा होगा, बट ये सच है। अगर भगवान को किसी इंसान के ऊपर दया आती है या किसी इंसान के ऊपर आशीर्वाद देना होता है तो उसको अपनी शरण में लेने के लिए हमको आइसोलेशन में लेके जाना पड़ता है। अदरवाइज हम अपने अटैचमेंट से बाहर ही नहीं आ पाते। तो उसे इन बंधनों से मुक्त करने के लिए, जितने भी अटैचमेंट्स हमारी लाइफ में है उससे हमें दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में आने होते हैं जिसकी वजह से हमें दुख तकलीफ हो। हम डीप में जाकर के उन बातों को समझें और फिर उन बातों पर गौर करें कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। तभी हम उन चीजों से डिटैच हो पाते हैं और हम और ज्यादा खोज करते हैं। यूँ समझिए कि उन चीज़ों से ठोकरें खाकर ही हम अपनी नींद से जागते हैं और हमने जो भूल की होती है उनको समझ पाते हैं। जीवन में जितनी भी मोह माया होती है उसको छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता है और हम एक के बाद एक उनमें लिपटते चले जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आते भी हैं, हम अपने जीवन को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, उसे किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। लेकिन वो सब क्षणिक होता है और टेम्पररी थॉट्स के बाद हम उसको दूसरे दिन भूल जाते हैं और वापस अपने रोज के काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन का सदुपयोग कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर जब हम लाइफ के इस लूप में से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर अगर ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है तो उनको हमें एक जोर से झटका देना ही पड़ता है। जैसे पेरेंट्स अपने जिद में आए बच्चे को जोर से एक तमाचा मार करके उसे सही रास्ते पर लाते हैं। तो इसी तरह से ईश्वरीय शक्ति भी हमारे ऊपर अगर आशीर्वाद रखती है और हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर ईश्वर भी हमें बहुत जोर से झटका देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी नींद से जागते हैं। लेकिन वो झटका हमको दुख जैसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और तब हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ही क्यों। ये जो झटके हमें लगते हैं, परेशान कर देने वाले होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है। अपने किसी बहुत क्लोज़ रिलेटिव या अपने परिवार में किसी का हमसे बिछड़ जाना या फिर किसी की मृत्यु हो जाना या फिर अपने क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया हो या जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो हमें धोखा दे दे। इस तरह की जब घटनाएँ हमारी लाइफ में होती है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं, यह समझना होता है यह ईश्वर का पहला झटका है, जिसमें ईश्वर हमें बता रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम रास्ता भटक गए हो, अभी भी रास्ते में वापस आ जाओ। और अगर हम इन घटनाओं से कुछ सीखकर उस चीज से बाहर आ जाते हैं और सच्चे मार्ग पर फिर से चलना शुरू कर देते हैं, तो ये सब हमारे पूर्व संस्कारों की वजह से ही होता है। और वो झटके हमें लगे भी इसीलिए क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे रहे हैं। तो भगवान हमें गलत मार्ग पर कैसे जाने दे सकते हैं। ईश्वर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, तो वो हमारे सामने एक मनुष्य रूप में आकर के तो हमें बता नहीं सकते। तो इसी तरह से हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमें किसी अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। हमें इन घटनाओं से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में यू टर्न लेकर कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम इंसान हैं और हमारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी पैरेलल चलती हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव भी रहता ही है जिसको हमें छोड़ना है। ऐसी घटनाओं के बाद
जब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को फिर से पॉजिटिव बनाएं, चारों तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तहस-नहस हो गया है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपको उस टाइम पर ये लगेगा कि आप में ही कुछ कमी रह गई थी, किसी पाप की वजह से आपके साथ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। सारे तहस-नहस जो अब आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ईश्वर के झटका लगने के बाद, तो वो आपको आपके पॉजिटिव रास्ते की तरफ पुश कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर की थोड़ी बहुत जो नेगेटिव एनर्जीज़ रह गई हैं, उनको वो आक्रमण जैसा महसूस हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो जो अंदर बैठी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको वो इंट्रूडर लग रहा है कि उनके घर में कोई बाहरी चीज कैसे आ सकती है। आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि जो बाहर से पॉजिटिव एनर्जी आने की कोशिश कर रही है, नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी दुश्मन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर आक्रमण कर रही है और आपको वो दुख और भी असहनीय लगता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है? आपको पेशेंस मेंटेन करके रखना है। मुसीबतें आती जाएंगी जब तक आप पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर अंदर से नहीं हो जाएंगे। और इसमें किसी का दोष नहीं है। आपको यकीन रखना है कि आप उस लायक हैं कि आपको ईश्वर किसी अच्छी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब हम कोई धर्म कर्म का काम करते हैं, किसी असहाय की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत सारी मुसीबतें हमें भी झेलनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से जब कोई चोर चोरी करने की कोशिश करता है या कुछ गलत रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, तो मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में भी आती हैं, लेकिन वो चोरी करने से रुकता नहीं है। एक बार चोरी नहीं कर पाया तो दोबारा ट्राई करता है। तो भगवान तो उस इंसान को भी रोक रहे हैं, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प है कि उसको चोरी करनी है और उसकी लाइफ इस तरह से चलती रहती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म कर्म के काम में अगर छोटी-सी रुकावट भी आ जाए, तो वो आस्था खो देते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं। हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार हमारी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। लेकिन उस चोर की तरह आप भी तो दृढ़ संकल्प करके बैठ सकते हैं कि हमें इस काम में सक्सेस मिलनी ही है, हमें कोशिश करनी ही है और हमें आगे बढ़ना है। उस टाइम पर जो दुःख आ रहे हैं, वो आपकी सच्चाई की परीक्षाएँ ले रहे हैं और आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमने ये नहीं सोचना है कि पापी हम हैं। क्या पता हमारी लाइफ में जितनी भी कष्ट आ रहे हैं, वो कभी किसी की हेल्प के लिए काम आए। क्योंकि आज जो हमारी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ मुश्किलें आती हैं, तो उनसे जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही एक्सपीरियंस तो हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अपने अनुभव से ही तो हम दूसरे को कुछ सिखा पाते हैं। अगर हमें कोई मुश्किलें ही नहीं आएँगी और कुछ अनुभव ही नहीं होंगे लाइफ में, तो हम बातें क्या करेंगे? हम दूसरों को क्या सिखाएँगे? जितने भी अत्याचारी लोग हैं, जो दूसरे के ऊपर अधर्म कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि उनको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है। उनको उनका वक़्त आने पर उनका कार्मिक रिवॉर्ड है, उनको भी मिलेगा। लेकिन हमें अपने आप में फ़ोकस करना है। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पालते हैं, तो उनकी लाइफ़ में क्या तकलीफ़ें नहीं आती। जब कोई साधु तपस्या करते हैं, तो उनको भी मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हर कोई अपने-अपने फ़ील्ड में कई तरह के दुःख झेलता है, लेकिन रुकता नहीं है। यहाँ पर आत्मोन्नति मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और लोक कल्याण के लिए कई तरह के तुक उठाए जा रहे हैं। ये स्वेच्छा से है, खुद की मर्जी से एफर्ट्स यानी संघर्ष किया जा रहा है, तो फिर इनको दुष्कर्म कैसे कह सकते हैं? इनको कैसे कह सकते हैं कि सारी तकलीफें हमारे ऊपर क्यों आ रही है? जीवन है, उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव काम कर रहे हैं, उसमें भी रुकावटें आएँगी, अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसमें भी रुकावटें आएँगी। तो फिर सकारात्मक दृष्टि वाले ही ऐसा क्यों सोचे कि उनके ऊपर पाप आया है। दिल को इतना भी सॉफ्ट नहीं करना चाहिए। क्या कभी कोई अधर्मी सोचता है कि उसने कुछ अधर्म किया है? वो नहीं सोचता है, वो अधर्म करता ही जाता है। तो फिर जब हम धार्मिक काम करते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं एंड वी आर डूइंग व्हाट इज़ राइट, तो फिर हमें डरना क्यों है? जितने भी लोग आज मौज-मस्ती कर रहे हैं, एक आम भाषा में बोल देते हैं, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे और जो भी आज दुःख भोग रहे हैं या तकलीफ जिनकी लाइफ में बार-बार आ रही है, उनको बोल देते हैं कि ये पिछले जन्म में इसने बहुत ज़्यादा पाप किए होंगे, जिसका पाप
हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। लेकिन ऐसी मान्यताएं बिल्कुल अनुचित है। ये सब भ्रम फैला रही है, ये आपको इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। इन सारे भ्रम में पड़कर अपने आप को गिल्टी फील करना, अपने आप को अनुचित बोलना, अपने आप को पापी बोलना बिल्कुल सही नहीं है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा किसी भी तरह की मुश्किलें हमें नहीं रोकनी चाहिए। हमें अपनी वैल्यू भी थोड़ी समझनी चाहिए कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो हम दुख तकलीफों के बाद वापस पॉजिटिव राह में आ गए। इन सब बातों से हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं? द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को समझे, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव डेवलप करें। लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, यू डिजर्व इट।